नमस्कार, मैं आपके साथ ओम प्रकाश चौधरी आज फिर लेकर आया हूं आपको खास शख्सियत के विशेष कार्यक्रम में, जहां राजस्थान में प्रदेश भर के सर्व समाज के लोग राजधानी जयपुर में आ रहे हैं और विभिन्न प्रकार की महापंचायतें और संगम कर रहे हैं। इसी संगम में आगामी 21 मई को कुमाऊँ समाज का भी संगम होने वाला है, जिसकी गवाह राजधानी जयपुर होगी। क्या किस प्रकार की रूपरेखाएं बनाई गई है, इसको लेकर जो कुमाऊँ समाज का जो महासंगम हो रहा है, उसके कोर कमेटी के सदस्य ताराचंद जी अपने साथ जुड़े हैं। ताराचंद जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। अब बात करें, सर्व समाज ही आज इस दौर से गुजर रहा है। कोई जातीय जनगणना की मांग कर रहा है, कुछ सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। आपने भी बहुत बड़ा एक ये बीड़ा उठाया आपके समाज ने। क्या आपकी रूपरेखाएं हैं और किन उद्देश्यों को लेकर ये समाज महासंगम कर रहा है? देखिए जी, पिछले 75 वर्षों से ये समाज राजनीतिक रूप से बहुत ही पिछड़ा हुआ समाज था जी। इसकी संख्या बल के अनुसार जितने विधायक 5 वर्ष में होने चाहिए वो 75 साल में पूरे हुए हैं जी। साथ ही इसकी सामाजिक और शैक्षणिक व्यवस्था के रूप में इस समाज का राजस्थान की राजधानी में भी छात्रावास नहीं है जी। ना कोई सामुदायिक भवन है जी। और सरकार से इन्होंने कभी मांग भी नहीं की। जी। पिछले 2 वर्ष से ये समाज आंदोलित था कि हमारा राजनीति में भी संख्या बल के अनुसार भागीदारी मिले और साथ ही इस समाज के पूरे प्रदेश के जिलों में छात्रावास और सामुदायिक भवनों, इन्हीं मांगों को लेकर ये समाज आने वाली 21 मई को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में एक बहुत बड़ी महापंचायत करने जा रहा है, जिसमें राजस्थान भर से लगभग 3 से 4 लाख लोग जयपुर को कूच करेंगे और अपनी मांगों के समर्थन में अपनी बात रखेंगे। बात करें, लगभग कितने लोग समाज के जो हैं वो इस महापंचायत में जुटेंगे? अभी तक की जो हमारी सूचना है और राजस्थान भर में जिस तरह से हमारी कोर कमेटी के सदस्य दौरा कर रहे हैं जी, इसको देखते हुए 3 से 4 लाख लोगों की यहाँ आने की उम्मीद है। जी। बात करें, इस महापंचायत में राजस्थान भर के समाज के लोग ही शिरकत करेंगे या बाहरी राज्यों से भी समाज के लोग इसमें शिरकत करेंगे? देखिए, ये किसी भी प्रदेश में इस तरह का ये पहला आयोजन है, इसलिए पूरे भारत के कुमाऊँ समाज के लोग बहुत उत्साहित हैं और मुझे लगता है कि राजस्थान के बाहर से भी कम 10 से 20 हज़ार लोग जयपुर 21 तारीख को यहाँ पहुँचेंगे। अगर समाज की हम बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में समाज की बात करें, तो वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में जो समाज के युवा है उनका क्या स्थान है? देखिए, पिछले 15 सालों से इस समाज में शिक्षा में क्रांति आई है। राजस्थान की जो 10वीं और 12वीं की मेरिट होती है 50 की, उसमें लगभग 3 से 4 कुमाऊँ समाज के छात्र और छात्राएं आ रहे हैं। प्रथम स्थान भी मेरिट में प्राप्त किए हैं कि चूँकि गरीब तबके से होते हैं, आगे की पढ़ाई के लिए उनके पास ना तो इस तरह की व्यवस्था है कि वो अपने बच्चों को जयपुर, कोटा, सीकर या दिल्ली में अपने खर्चे पर पढ़ा सकें और छात्रावासों की व्यवस्था इन कहीं भी हमारे समाज की नहीं है। तो इसीलिए इसमें दूसरी हमारी मांग जो थी वो छात्रावास और सामुदायिक भवन की है। यदि हमारे छात्रावास और सामुदायिक भवन होंगे तो हमारी शिक्षा में भी कुमाऊँ समाज में क्रांति आएगी। कई समाज के लोग आगे आ रहे थे, उन्होंने कहा था कि हमें अब की बार सीएम चाहिए, हमें अब की बार गृह मंत्री चाहिए। क्या आपके समाज की भी कोई मांग है राजनीतिक परिदृश्य में? राजनीतिक परिदृश्य में देखिए, इस समाज के 3 से इस राजस्थान की विधानसभा में 3 सदस्यों से आगे कभी किसी भी विधानसभा में योगदान नहीं रहा और दिल्ली तो हमारे एक ही व्यक्ति ने देखी है 2 बार, इसके अलावा दिल्ली तो हमने देखी ही नहीं। तो सीएम और पीएम की मांग नहीं, हमारी संख्या बल के अनुसार कम से कम दोनों पार्टियां 8 से 10 टिकट हमें दे, सत्ता और संगठन में हमें हमारी संख्या बल के अनुसार नीति निर्धारकों में भागीदारी दे और नीचे तक इस भागीदारी को कायम रखे। इन्हीं मांगों को लेकर ये महापंचायत का आयोजन। क्या कोई जातिगत जनगणना की भी इसमें मांग रखी जा रही है? ये हमारी बरसों से मांग है जी कि ओबीसी आरक्षण को 21% से 27% कर और जो
दस्तकारी जातियां हैं जी उनका अलग से कोटा बनाए और उस कोटे के अनुसार उनको भागीदारी दे। अभी केवल 3-4 जो सक्षम जातियां हैं वही 21% आरक्षण का 16 से 17% लेके जा रही है। हम जैसी जातियों को उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा। इसलिए हमारी ये मांग है कि आरक्षण को 21% से 27% करके इसका वर्गीकरण करे। साथ ही आज के समय की मांग है कि जातीय जनगणना कर ये जो पिछड़े तबके हैं उनकी जो भौगोलिक मौलिक स्थिति है उसका आकलन कर उनको देश की मुख्य धारा में संविधान की जो शक्तियां हैं उसके अनुसार उनको उसका लाभ दे। ये हमारी तीसरी मांग है। कुमाऊं समाज हमेशा हस्तशिल्पी भी रहा है, किसान कौम भी रहा है, युवा वर्ग में भी बढ़ चढ़कर जो लोग हैं, जो युवा है वो आर्मी में भी जा रहे हैं, देश सेवा में भी जा रहे हैं। क्या ऐसी कोई परिपाटी या ऐसी रणनीति समाज के द्वारा आगामी समय में बनाई जाएगी जिससे जो भावी देश का भविष्य है वो अग्रसर हो सके? देखिए, राजस्थान में आज जो भी विश्व का जो पर्यटक यहाँ देख आता है वो कुमाऊं समाज के वास्तुकारों की बनाई हुई धरोहरों को देखने आता है। अन्यथा राजस्थान में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जो जिस तरह की धरोहरें आज से 300-400 साल पहले बनाई रही थी वो बिल्कुल एकदम अडिग खड़ी हुई है। ये राजस्थान के वास्तुशिल्पियों का कमाल था। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी कला और हमारी जो संस्कृति है वो कायम रहे। इसके लिए स्थापत्य कला बोर्ड का गठन हो, साथ ही उसमें उसी स्थापत्य कला बोर्ड के अधीन एक स्थापत्य यूनिवर्सिटी का गठन किया जाए, जिससे कि राजस्थान की जो स्थापत्य कला जिसको आज पूरा विश्व देखने आ रहा है और उसको देखकर आश्चर्यचकित है। जिस तरह से आज हवा महल को ले लीजिए, चाहे विजय स्तंभ को ले लीजिए, चाहे शेखावाटी की हवेलियाँ ले लीजिए, चाहे आमेर का किला ले लीजिए, चाहे जैसलमेर का किला ले लीजिए, चाहे जोधपुर का किला ले लीजिए, ये ऐसी विरासतें हैं जो आज राजस्थान को पूरे विश्व के पटल पर उसका मान बढ़ाती है और उस मान को हम कायम रख सकें। इसलिए हम स्थापत्य कला बोर्ड की मांग हमारी चौथी मांग है। बात करें, अक्सर देखा जाता था कि जो शिल्पकार होते थे राजा महाराजा उनको बराबर बिठाते थे, बातचीत करते थे, उनको एक पद मिलता था। लेकिन वर्तमान की क्या राजनीति में शिल्पकारों को कुछ मिल रहा है? देखिए, आज आज़ादी से पूर्व जितने भी राज परिवार हुए हैं उन राज परिवारों में एक उनका प्रमुख वास्तुशिल्पी हुआ करता था और वो वास्तुशिल्पी वो गुप्त उनके जो ठिकाने थे उनकी भी जानकारी रखता था। और कुमाऊं कौम इतनी ईमानदार है कि उन राजाओं के विश्वास पात्र होने के कारण अनेक जगह उनको जागीरियाँ भी दी, अनेक सम्मान भी मिले। और आज़ादी के समय जो वास्तु कारीगर था उसका वेतन एक प्रधानाध्यापक से 4 गुना हुआ करता था। लेकिन आज स्थिति ये आ गई कि हमारे समाज में ही अगर कोई कारीगर है तो उसको हमारे समाज के लोग बेटी देने से भी कतराते हैं। उसका एक प्रमुख कारण है कि वो ये मान के चलते हैं कि कारीगर है उसकी कमाई इतनी नहीं है कि वो मेरे परिवार का पालन पोषण कर सके, जबकि उस वास्तुशिल्पी का योगदान है वो आज के जीवन में जो आज का भौगोलिक जीवन है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन अब परिपाटी स्थिर हो गई, इसीलिए हमारी मांग है कि अगर वो वास्तुशिल्प यूनिवर्सिटी अगर खुलेगी तो वास्तुशिल्प यूनिवर्सिटी से वो वास्तु ज्ञान का पढ़ लिख कर ज्ञान लेगा तो फिर ये जो आपके सिविल इंजीनियर होते हैं और इस तरह का ये होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये काम हमारे वास्तुशिल्पी करेंगे। आगामी 21 मई को एक बड़ी महापंचायत है। इस महापंचायत को लेकर प्रदेशवासियों के लिए आपका क्या संदेश है? हम कुमावत बिल्कुल शांतिप्रिय और मृदुभाषी लोग हैं। हम कतई वायलेंस में विश्वास नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी ये मांगे हैं ये मांगे सरकार और संगठन मतलब अपने ये सोचे कि ये समाज इतने वर्षों में कभी किसी तरह की मांग नहीं की, तो आज अगर ये मांग कर रहा है या मांग करने के लिए उठ खड़ा हुआ है तो उसको कम नहीं आके, यदि इस समाज को कम आंकने की भूल करेंगे तो आगामी जो विधानसभा चुनाव है इन चुनाव में इन राजनीतिक दलों को
हो सकता है कि उनके सारे एनालिस्ट समाप्त हो जाए। राजस्थान के 200 विधानसभा में 80 विधानसभा ऐसी है जिसमें हम 15 से 20,000 हैं और 25 विधानसभा ऐसी है जिसमें 25,000 से 50,000 के बीच है। इसलिए हमारा यह कहना है कि राजनीतिक दल अब इस कुमाऊं समाज को कम नहीं आगे। तो अपनी खास शख्सियत के इस विशेष प्रोग्राम में आज अपने साथ थे ताराचंद जी सिरोहिया, जिनका कहना है कि जो कुमाऊं समाज है ये राजा महाराजाओं के समय से लेकर वर्तमान तक शिल्पकारिता में, दस्तकारिता में सक्षम है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में आज ये पिछड़ा हुआ है। इसी को लेकर इस महापंचायत का आगाज किया गया है। सरकार को ये दिखाना है कि हम भी किसी से कम नहीं।